आइए हाजरीन, वक्त काफ़ी हो चुका है। अब हम इस प्रोग्राम की बिल्कुल आखिरी कड़ी, हम सब के बड़े सरपरस्त और इस प्रोग्राम के इस वक्त के रूह रवां हज़रत अक़दस जनाब मौलाना मोहम्मद शकील अहमद साहिब क़ासमी दामद बरकातुहुल आलिया, मैं इंतहाई अदब एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ हज़रत वाला तशरीफ़ लाए और अपने कीमती खिताब से हम सामईन को महसूस फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल क़दर हज़रात उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जलसा, मैंने कुरान पाक की बहुत छोटी सी आयत और इसी के ज़िम्न में हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लंबी हदीस का मुख्तसर सा टुकड़ा आप हजरात की खिदमत में पेश किया है। इसी को मौजू बनाकर बहुत ही मुख्तसर आप हजरात की खिदमत में कुछ अर्ज करने का इरादा कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मुझे सही सही कहने की और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आप हजरात ने बड़ी कीमती 5 नसीहतें समाअत फरमा ली है। अब दुआ का वक्त है। मैं उन सब हजरात से दरख्वास्त करूंगा जो अपने घरों में आराम कर रहे हैं और उनको नींद भी नहीं आ रही है, अगर थोड़ी सी तकलीफ गवारा और बर्दाश्त कर लें और दुआ में तशरीफ ले आए तो हो सकता है इस बर्फीली मौसम में अल्लाह को किसी बंदे की कोई अदा पसंद आ जाए और अल्लाह हम सब के मग़फ़िरत के फैसले फरमा दे। देखो, इस जलसे को छोटा न समझो। आप हजरात जितनी तादाद में भी यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी बहुत बड़ी फजीलत है कि दीनी और इल्मी मजलिस में आप हजरात ठंडे मौसम में जो यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला ने आपको कबूल भी फरमा लिया और आपको अल्लाह ने मुंतखब और चुन भी लिया। बस मैं आपकी फजीलत सुनाकर बात खत्म कर रहा हूँ। देखो, आप जितने हजरात जलसे में तशरीफ लाए और दीनी और इल्मी मजलिस में बैठे हुए हैं, ये बैठना कितनी बड़ी फजीलत है। एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फरमा रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। हजरात सहाबा सुन रहे हैं, मजलिस में बैठे हुए,
अचानक हजरत इजराइल आ गए। हजरत इजराइल नहीं, हजरत जिब्राइल तशरीफ ले आए, जो सबसे बड़े फरिश्ते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर से यूं फरमाया कि ए अल्लाह के पैगंबर, आपकी मजलिस में जो फला आदमी बैठा हुआ है, इसके सर पर मौत मुंडला रही है, इसकी मौत आने वाली है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल से कहा कि मैं इसको बता दूं कि तेरी मौत आ रही है। हजरत जिब्राइल ने कहा कि हाँ, इसको बता दो। अल्लाह के पैगंबर ने उस आदमी को कहा कि मजलिस से मेरे पास आओ। वो आ गए और उनसे यूं कहा कि देखो, मेरे पास अभी जिब्राइल आए थे और वो ये कहकर गए हैं कि तेरे सर पर मौत मुंडला रही है, तेरी मौत आने वाली है। देखो, मौत को अल्लाह ने किसी को नहीं बताया, छुपा कर रखा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो छुपा कर रखी और वो इंसान के लिए बड़ी मुफीद है। अगर अल्लाह उनको पहले ही खोल देता और उनको वाज़े फरमा देता तो इंसान की जिंदगी दो भर हो जाती। मौत किसी को नहीं बताया। अगर मुझे और आपको बता दिया जाए कि तुम्हारी मौत 5 साल में फला दिन आएगी, तो बताओ, आज से ही नींद भी खत्म होगी या नहीं हो जाएगी? एक किताब में एक वाकया लिखा है एक शख्स का, वो बहुत मोटा हो गया। अब मोटा होना तो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। पतला दुबला आदमी छड़ीले बदन का वही अच्छा होता है। कहीं भागना पड़ जाए, चढ़ना पड़ जाए पहाड़ों पर भी, मोटे आदमी से न भागा जाता न कहीं ऊपर चढ़ा जाता। एक आदमी बहुत मोटा हो गया, इलाज भी कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक अल्लाह वाले से उसकी मुलाकात हो गई। उसने उस अल्लाह वाले से कहा कि हजरत, मेरे लिए दुआ भी करना और कोई नुस्खा भी बता दो कि जिससे मैं पतला हो जाऊं। हजरत ने कहा कि भाई, क्या तो तेरे लिए दुआ करूं और क्या तुझे नुस्खा और दवा बताऊं? तू तो कुल 40 दिन का है, 40वें दिन मर जाएगा। बस ये कहना था। उसके पैरों तले से तो जमीन निकल गई। अब वो किसी भी महफिल और मजलिस में न जाता, खाना भी बंद, दावतें भी बंद। उसने तो दिन गिनने शुरू कर दिए कि भाई, मेरी मौत के तो अब 35 दिन रह गए, अब 30 रह गए, 25 रह गए। और ऐसा मौत का असर उसके सर पर मुसल्लत हुआ कि खाना पीना भी बंद, मुलाकात भी बंद, कहीं आना जाना भी बंद, और वो सूखना शुरू हो गया। अब ज्यों ज्यों दिन करीब आ रहे हैं, ये सूखता जा रहा है, नींद भी नहीं आ रही है। लोग मुलाकात के लिए आ रहे हैं कि अल्लाह के बंदे, ऐसा नहीं कोई मरा करता कि भाई बस मेरे तो 3 दिन रह गए, और सूख कर लकड़ी की तरह हो गया। आखिरी दिन आ गया, सब इकट्ठे कर लिए रो धो कर। पड़ोसी भी, महल्ले वाले भी, रिश्तेदार भी, दोस्त भी, सब आ गए और सब समझा रहे हैं कि तू मरेगा नहीं। लेकिन वो तो बुजुर्ग की बात ऐसा दिल पे लगी कि उसने तो दिन, अब वो आखिरी दिन आ गया, 40वां दिन आ गया, मौत की तैयारी। अब वो 40वां दिन गुजरा, मरा नहीं, 41वां आ गया, 42वां आ गया। ये बोला कि भाई उसे बुला के लाओ। अल्लाह वाले को बुला के लाया गया। बस इसने गुस्से में कहा कि तुम्हारा दिमाग चल गया,
तुम झूठ बोलते हो अल्लाह वाले होकर और आलिम होकर, तुमने झूठ बोला। वो बोले कि भाई ऐसा झूठ जिसमें किसी की जान बचती हो, शरीयत ने इसकी गुंजाइश दी है। तुम मुझसे दुआ के लिए भी कह रहे थे और दवा भी पूछ रहे थे, मैंने तो तुम्हारा ऐसा इलाज कर दिया, न दुआ की जरूरत पड़ी और न दवा की जरूरत पड़ी। अब बताओ तुम्हारा क्या हाल है, कहाँ चला गया मोटापन? तो अगर मुझे और आपको पहले ही बता दिया जाता कि फला दिन मौत आएगी, चाहे 20 साल ही क्यों ना हो, तो आज से उसका असर होता या नहीं होता? अल्लाह ने मौत को छुपा कर रख दिया। तो बताओ हम सब के लिए इसमें फायदा है या पहला बता दिया जाता उसमें फायदा था? अल्लाह हकीम है, उसका कोई काम भी हिकमत से खाली नहीं है। उसने रोजी को छुपा कर रख दिया। देखो बहुत सारे बंदे पूरे मोहल्ले में अल्लाह से मोहब्बत करने वाले भी, अल्लाह के चहीते भी और न मानने वाले भी कितने सारे लोग हैं, लेकिन जो नमाज पढ़ रहा है उसके एतबार से उसे इतना ही दे दिया, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ता उसे ज्यादा दे दिया। लेकिन रोजी को छुपा कर रख दिया। सबकी रोजी इस जमीन में छुपी पड़ी है, मिलेगी नहीं। अगर तुम जमीन को खोदते चले जाओ और इसमें से कहीं चीकू निकालो तो निकल जाएगा चीकू। कोई दाना निकालना चाहो, दाना भी निकलेगा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर देखो तो चना भी इसमें ही है, मटर भी इसी में ही है, गेहूं भी इसी में ही है, चीकू केला जितने फ्रूट सब जमीन में छुपे पड़े हैं, इसी में छुपे पड़े हैं। अल्लाह ताला ने सारा खजाना जमीन में रख दिया। अल्लाह ऐसे भी तो कर सकता था कि भाई पिपलेड और मसूरी वालों के लिए एक साल में जितने गेहूं की जरूरत है 5 बीघे जमीन में गोदाम बना दिया जाता कि इतनी बोरी जमीन में रख दो और इस गल्ले को निकालते रहो, एक साल में फिर रख दिया जाएगा दूसरी साल का। अगर बताओ अल्लाह ऐसा कर देता तो जो बहादुर और जिनकी हुकूमत चल रही है वो उस गोदाम पे कब्जा करके बैठ जाते और सारे गोदाम को अपने कब्जे में ले लेते। बहुत सारे लोग भूखे, वो बेचारे गरीब भूखे ही मर जाते। लेकिन अल्लाह ने छुपा कर रख दिया। इसी तरह भैंस, व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा, अल्लाह भैंस के गाय के बारे में कह रहा है कि इसमें तो तुम्हारे लिए इबरत है। कहां से दूध निकाल रहा है? अल्लाह फरमाता है नुस्कीकुम फी बुतूनिही मिन बैनि फरसि व दम, के गोबर और दूध के बीच में से भैंस के और गाय के और ऊंटनी के पेट में से एक तरफ खून एक तरफ गोबर, वहां से दूध निकालकर हम तुम्हें दे रहे हैं। बताओ भैंस को अगर सारी को काट दो कहीं दूध मिल जाएगा? लेकिन सुबह को भी और शाम को भी 10-10 किलो दूध निकल रहा है। अगर उसके सारे थनों को काट दो, जड़ काट दो, पेट काट दो और तुम कहीं दूध तलाश करो तो सारी भैंस में कहीं मिल जाएगा? अल्लाह ने उसमें छुपा के रख दिया। और जब तक भैंस के थनों में है न खराब होने का डर, न कुत्ते के पीने का डर और न चोरी का डर। जहां भैंस के थनों में से तुम्हारी बाल्टी में आ गया, अब डर ही डर है कि कुत्ता मुंह न दे दे, ये दूध खराब ना हो जाए और इस दूध को कोई उठा के ना ले जाए। तो तुम्हारे हाथों में डर ही डर। और जब तक अल्लाह के हाथ में है किसी का न बिल्ली का डर, न कुत्ते का डर, न चोर का डर, न खराब होने का डर। तो जैसे मौत को छुपा कर रख दिया अल्लाह ताला ने, ऐसे ही हमारी रोजी को छुपा कर रख दिया।
देने वाला कौन है रोजी? अल्लाह ही देने वाला है। अब इस पूरे महल्ले में अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी अकल वाले भी हैं और बेअकल भी हैं, लेकिन दे कौन रहा है अकल वालों को भी और बेअकल वालों को भी? वो अल्लाह ही दे रहा है। एक किताब में एक वाक़या लिखा है, अब बहुत से मुख्तलिफ जहन के आदमी होते हैं, कोई नरम मिजाज का और कोई बहुत कट्टर मिजाज का, सभी तरह के होते हैं। कोई मामूली सी बात पर बहस करने में बहुत आगे बगैर दलील और हुज्जत, और कोई दलील तलाश करता है दूसरों को हराने के लिए। तो सब तरह के मिजाज और सब तरह के ख्यालात। एक आदमी ने कहा कि भाई जितने भी उलमा आ रहे हैं और जितनी जमात दावत तबलीग लेकर फिर रही है, सब यूं कहती है कि खिलाने वाला अल्लाह ही है। बताओ कौन है खिलाने वाला? अल्लाह ही है। उसने कहा कि जब अल्लाह ही खिलाने वाला है, मैं इतने खाने का नहीं, इतने अल्लाह खुद नहीं मुझे खिलाएगा। देखो कितना बड़ा दावा करके बैठ गया कि इतना खुद अल्लाह नहीं खिलाने का, मैं नहीं खाने का। मैं देखता हूं कि अल्लाह कैसे खिलाने वाला है। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, अब सबको फिक्र हो गई, महल्ले वालों को भी, घर वालों को भी, दोस्तों को भी, रिश्तेदारों को भी, कि भाई भूख हड़ताल करके बैठ गया और किसी की मान ही नहीं रहा। हाल यह हुआ कि 3 दिन और चौथा दिन फाके की नौबत आ गई। ससुराल वालों को बड़ी फिक्र हो गई कि भाई ये मर जाएगा, हमारी लड़की का क्या होगा। तो ससुराल वालों ने बहुत अच्छे किस्म के लड्डू बनाए, मेवे भी डाले, घी भी डाला, कि हो सकता है भूख में इतना अच्छा लड्डू और फिर उस पर ससुराल का हाथ लग जाए तो उसकी कीमत तो दोगुनी हो गई। चुनांचे ससुराल वाले आ गए, उसकी खुशामद करी कि भाई अल्लाह के बंदे खा ले, तू मर जाएगा। ये तो ससुराल से बने हुए हैं और ससुराल का हाथ इन पर लगा हुआ है, खा ले। उसने कहा कि भाई मैं नहीं खाने का, आज चाहे कोई आ जाए, इतने अल्लाह खुद नहीं मुझे खिलाएगा, मैं नहीं खाऊंगा। किसी की ना मानी। अब ससुराल वालों ने भी लड्डू उसके पास रखे कि रात का वक्त हो गया, हो सकता है भूख में उठा कर खा ले तन्हाई में। अब अल्लाह ने उसका इंतजाम किया। देखो अल्लाह कैसे खिला देता है। वहां को इत्तिफाक से एक चोरों का काफिला गुजरा, पुराना जमाना है। उन्होंने देखा कि भाई एक आदमी और इसके पास लड्डू रखे हुए, चलो आज रात कहीं ताल नहीं लगी चोरी करने की, इसके लड्डू चोरी कर लो। अब उन्होंने उसके लड्डू जो चोरी किए, अल्लाह ने उनके जहन में डाला कि भाई एक आदमी लड्डू रखे हुए, कहीं इसने मारने के लिए इनमें जहर तो नहीं मिला रखा। क्या किया जाए? मशवरा किया कि पहले इसे एक लड्डू खिला के देखो, अगर इसने कुछ कर रखा है, जहर मिला रखा है, ये मर जाएगा, इसके लड्डू छोड़ देंगे, और अगर ये नहीं मरा तो लड्डू चोरी करके खा लेंगे इसके। अब उससे एक ने कहा कि भाई खा लड्डू, उसने कहा मैं नहीं खाने का। कि अच्छा, अब इनके जहन में और गड़ गए कि वाकई इसने कुछ गड़बड़ कर रखी है। एक डाकू ने पैर में से जूता निकाला और उसके सर पे मारा कि उठा लड्डू। अब सर पे लगते उसने लड्डू उठा लिया। दूसरे ने निकाल कर मारा कि खा लड्डू, अब लगते ही वो लड्डू खाने लगा। तीसरे ने निकाला और मारा सर पे जूता के उठा लड्डू, और चौथे ने मारा कि खा लड्डू। इसने कहा कि जरा ठहरो भाई, मेरी बात समझ में आ गई, अब मेरी बात समझ में आ गई। अब किसी अमीर और आलिम की समझाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की वो जात है, या तो राजी से ही खा ले, अगर राजी से ना खाए तो अल्लाह कादिर है सर पर जूता लगवा के खिलाने पर। अल्लाह की जात ऐसी है।
तो अल्लाह ताला ने हमारी इज्जतों को भी छुपा कर रख दिया, हमारी रोजी को भी छुपा कर रख दिया, मौत को भी छुपा कर रख दिया। ये बड़ी कीमती चीज है इंसान के लिए। खैर, मैंने एक वाक़या शुरू किया था, ये बात जहन में आ गई, वो रह गई, उसको सुनाकर बात खत्म कर रहा हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बुलाया और कहा कि देखो मेरे पास अभी जिब्राइल आए थे और वो ये कहकर गए हैं कि तेरे सर पे मौत मुंडला रही है, तेरी मौत आने वाली है, तेरा क्या ख्याल है? वो शख्स बोला कि अल्लाह के रसूल, आपकी बात और जिब्राइल की बात तो 100% यकीनी और सच्ची है, मैं तो दुनिया से गया, मेरा तो आखिरी वक्त है, लेकिन ए अल्लाह के रसूल, मेरा बिल्कुल आखिरी वक्त, मुझे कोई ऐसा अमल बता दो कि मैं उस अमल को करूं आखिरी वक्त में और अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। बताओ हुजूर बिल्कुल उसके आखिरी वक्त में जो अमल बताएंगे वो अमल कितना कीमती होगा, होगा या नहीं होगा? हुजूर ने क्या बताया? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो ना तो है नमाज का वक्त, ना है रोजे का वक्त, तुम्हारे पास जो कुछ वक्त बचा है बस तुम दीन के सीखने और सिखाने में लग जाओ, इससे कीमती कोई अमल नहीं। तो भाई मेरी तकरीर आप सब हजरात के लिए, बस्ती वालों के लिए ये है कि हम अपने बच्चों को दीन और कुरान जरूर सिखलाएंगे इंशाअल्लाह, और अपनी पूरी बस्ती के लिए इस, चाहे छोटा मदरसा हो ये बड़ा बन जाएगा, शुरू में छोटे ही होते हैं। दारुल देवबंद जो आज सारी दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा जाना जा रहा है और उसकी बड़ी फजीलत है, लेकिन उसका जो शुरू का जमाना है, एक दरख्त अनार का, एक पढ़ने वाला, एक पढ़ाने वाला। बस मैं तो आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, इसको, इस मदरसे को अपने लिए कीमती समझो और यूं ना समझो कि ये मदरसा सिर्फ कारी फिरोज का है, हम सबका ये मदरसा है। और आज अगर पूरे मुल्क पे नजर डालोगे, पूरे मुल्क पे नजर डालने के बाद नतीजा इस पर पहुंचेगा, अगर दीन और इस्लाम कोई पढ़ाने वाला है, यूनिवर्सिटी और स्कूल नहीं है, अगर हमें दीन पढ़ाया जा रहा है और इस्लाम पढ़ाया जा रहा है, तो सिर्फ ये मदारिस इस्लामिया है, छोटा हो या बड़ा हो। मैंने हदीस पढ़ी है, उसको बता के बात खत्म कर रहा हूं। अब मुझे और आपको हुजूर क्या फरमा रहे हैं, मुझे भी आपको भी, कयामत तक जितने भी आने वाले हैं, हुजूर ने 1400 साल पहले वालिदैन और जिम्मेदारों को एक लफ्ज कहा। हम में का हर आदमी घर का जिम्मेदार, महल्ले का जिम्मेदार, जैसे जैसी जिम्मेदारी ऐसे बढ़ती चली जाती है। चलो ज्यादा ना, कम से कम अपने बच्चों का तो जिम्मेदार हर वालिद है। हुजूर क्या फरमा रहे हैं वालिदैन के बारे में? यूं फरमा रहे हैं कि कुल्लुकुम राइन, तुम में का हर एक आदमी अपने बच्चों का राई है। राई क्या कहा हुजूर ने? राई कहा। राई का अरबी का लफ्ज है, इसका तर्जुमा है, राई कहते हैं बकरी चराने वाला, ऊंट चराने वाला, भैंस चराने वाला, इसको अरबी में क्या कहते हैं? राई कहते हैं। अब हुजूर पाक तो मुझे भी, आपको भी, हर एक वालिद को क्या कह रहे हैं कि तुम अपने बच्चों के चरवाहे हो। हालांकि हम में तो कोई भी नहीं चराता, न बकरी, न ऊंट, न भैंस, लेकिन हुजूर तो अपने हर उम्मती को, जो वालिद है बच्चों का, हर एक को यूं फरमा रहे हैं, राई हो, चरवाहे। क्यों कहा मुझे और आपको चरवाहा बच्चों का क्यों कहा जा रहा है?
इसके जरिए हुजूर क़यामत तक वालिदैन और जिम्मेदारों को एक पैगाम दे रहे हैं, एक सबक दे रहे हैं कि देखो, अगर कोई भैंस चराने वाला है, उसकी भैंस अगर किसी का नुकसान कर दे तो नुकसान का दंड भैंस पर रखा जाएगा या चरवाहे और मालिक पर रखा जाएगा? बताओ किस पर रखा जाएगा? मालिक पर और बाप पर। भैंस पे तो नहीं रखा जाएगा। तो हुजूर यूं फरमा रहे हैं, तुम अपनी औलाद के, अपने घर के तुम चरवाहे हो। अगर तुम्हारे होते हुए बच्चे बिगड़ गए, शराबी बन गए, नशे के आदी हो गए, आवारागर्दी आ गई, झूठ बोलने लगे, गाली देने लगे, अनपढ़ रह गए, तो पकड़ बच्चों की नहीं, पकड़ तुम्हारी होगी। कयामत के दिन दंड तुम्हारे ऊपर रखा जाएगा कि तुम्हारे होते हुए ये बच्चे बिगड़ क्यों गए। इसलिए हुजूर फरमा रहे हैं कि तुम में का हर एक चरवाहा है अपने मातहतों का, घर का, बच्चों का, और जितने भी तुम्हारे नीचे हैं तुम सब उनके चरवाहे हो। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आज हम अपनी बस्तियों पर ही नजर डाल लें कि बिगाड़ कितना होता जा रहा है। इसलिए बच्चों के सुधारने के लिए ये जगह जगह छोटे बड़े मदारिस और मकतब का जाल फैलाया गया। और ये मदरसे इसलिए नहीं कि इनसे पेट पाला जाए, ये मदरसे इसलिए भी नहीं है कि इनका सदर और मोहतिम बना जाए, खजांची बना जाए। मदरसों का मकसद ये है कि आने वाली मुसलमानों की नस्लें मुसलमान रहे, बस ये इतना मकसद है मदरसों का। और कोई मकसद मदरसों का न पेट पालना, न मोहतिम बनना, न सदर बनना, न खजांची बनना, बल्कि ये छोटे बड़े मदरसे इसलिए हैं ताकि आने वाली मुसलमानों की नस्लें मुसलमान रहे। इसलिए मैं इस मुख्तसर वक्त में आप हजरात से ये अपील करना चाहता हूँ, पूरी बस्ती और पूरी कॉलोनी से, कि अगर ये मदारिस इस्लामिया अपने तहफ़्फ़ुज़ और अपनी बका के लिए हमसे जान की भी कुर्बानी मांगेंगे तो कहो कि जान की कुर्बानी दे देंगे, मदरसों को बर्बाद नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। तैयार हो भाई? और अगर मदारिस इस्लामिया अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए माल की कुर्बानी मांगे तो माल की कुर्बानी भी देंगे इंशाअल्लाह। अब मैं आपसे बस ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, ये मदरसे अभी जान की कुर्बानी तो मांग नहीं रहे, वो वक्त आएगा देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। लेकिन तुमसे ये मदरसे बच्चे मांग रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं। तो बताओ, इन मदरसों को बच्चे दोगे या नहीं? 1 घंटे के लिए दे दो, 2 घंटे के लिए दे दो, मत दो 24 घंटों के लिए। अपने बच्चों को और बच्ची को कुरान पढ़ने के लिए अगर हमारे पास आधा घंटा भी है तो कहो कि आधा ही घंटा देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन कोई बच्चा कोई बच्ची बगैर दीनी और कुरान की तालीम के बगैर नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। तो जितना भी वक्त हो सके इतना ही दे दो। 15 मिनट है 15 दे दो, 1 घंटा 1 घंटा दे दो, मत दो 24 घंटे। और भाई पूरी कॉलोनी से मेरी दरखास्त ये है, मदरसा चल रहा है, उसका ये जलसा हो रहा है, आप हजरात से जो भी बन पड़े बगैर दबाव के और बगैर दिल दुखे, जो भी तुमसे बन पड़े, इस कार्य खैर में हम सबको हिस्सा लेना चाहिए। तो जो हजरात यहाँ तशरीफ फरमा है उनसे भी मेरी दरखास्त है, और जहाँ तक आवाज पहुँच रही है, हम तो देखते हैं बहुत सारी जगह पर कि लोगों को अपने जलसे का इतना शौक और खुशी होती है कि घरों से औरतें बच्चों के हाथ पैसे भेजती हैं। और बहुत सारी जगह तो ऐसा देखा कि पूरी बस्ती की औरतें एक जलसे से दूसरे जलसे तक पैसे जोड़ जोड़ कर रखती है, और जब जलसा आता है तो जलसे में ये फला घर से पैसे हैं और ये फला घर से पैसे हैं, तो वो जलसे की रौनक ही अलग हो जाती है।
तो भाई जो भी आप हजरात से बन पड़े, बच्चे भी भेजेंगे और अपने इस मदरसे का ताउन भी करेंगे। कुरान पाक की तालीम दी जा रही है, अल्लाह ताला इसका आपको नफा दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। तो मेरी सब हजरात से दरख्वास्त है, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, हर घर से हर बड़ा छोटा मर्द और औरत जो भी बन पड़े अपने इस मदरसे का ताउन करो। अल्लाह ताला इस ताउन से तुम्हारी मुश्किलात को दूर फरमाएगा, घरों में खैर और बरकतें नसीब फरमाएगा। लो भाई माशाअल्लाह, जिसे जो भी ताउन करना, वो मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमा। जितने हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह सबकी उम्रों में बरकत नसीब फरमा, जायज तमन्नाओं को मुरादों को पूरी फरमा। या अल्लाह कारी फिरोज की उम्र में बरकत नसीब फरमा, और इस मदरसे को तालीमी तामीरी तरक्की नसीब फरमा। हर शर और फितनों से अल्लाह मदरसे की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस मदरसे को तलबा तालिबात और असातिज़ा से इसको आबाद फरमा। ए अल्लाह हर शर से, शरीरों की शरारत से, हासिदीन के हसद से हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस मदरसे को कबूल भी फरमा और मजीद तरक्की नसीब फरमा। अपनी दीनी और कुरान पाक की तालीम के लिए अल्लाह इसको कबूल फरमा और सबके कुलूब मदरसे की तरफ मुतवज्जा फरमा। या अल्लाह इसकी हिफाजत भी फरमा। जितने काम भी मदरसे के बाकी और रुके हुए हैं, अल्लाह अपने खास खजाने गैब से पूरे फरमा। ए अल्लाह, जिन भाइयों ने मरहूमों की तरफ से और जिंदों की तरफ से जिससे जो बन पड़ा है उसने ताउन किया, अल्लाह इनके ताउन को खूब खूब कबूल फरमा। ए अल्लाह, जो बीमार है सबको शिफा अता फरमा। ए अल्लाह, जो परेशान हाल है सबकी परेशानियों से हिफाजत फरमा। और जिन कामों से आप नाराज होते हो, अल्लाह उन कामों से हम सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम तेरे कमजोर बंदे हैं, अपनी कमजोरी का हमें कदम कदम पर एहसास है। या अल्लाह, कमजोर अपनी कमजोरी को देखकर किसी ताकतवर का सहारा चाहता है। ए अल्लाह, सबसे बड़े ताकतवर आप हैं, हम आपका सहारा चाहते हैं। दुनिया में भी हमारी मदद फरमा, और या अल्लाह आखिरत में भी हम पर रहम का खैर का मामला फरमा देना। ए अल्लाह, जितनी जिंदगी गुजर गई हमने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं, रात के अंधेरे में भी, दिन के उजाले में भी, जाने में भी, अनजाने में भी। अल्लाह, सब आपके इल्म में है। ए हमारे अल्लाह, आप तो गफूर है, रहीम है, करीम है। अल्लाह, जितने आज तक गुनाह हुए, मौला सब पे कलम फेर दे और सब गुनाहों को दूर फरमा दे। या अल्लाह, हमारी आज तो सुनी ले और हम सबकी मगफिरत के फैसले फरमा दे। जो जिंदगी का हिस्सा बचा है, अल्लाह इसकी कदर की हमें तौफीक नसीब फरमा। जब तक इस दुनिया में है, अल्लाह अपने दीन पर कायम रखिए, और जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे हो, अल्लाह हम सब का ईमान के ऊपर खात्मा नसीब फरमा दे। या अल्लाह, हमारे वालिदैन की भी मगफिरत फरमा। जिन भाइयों ने हमसे दुआ के लिए कहा है, या अल्लाह उनकी जायज तमन्नाओं को पूरी फरमा। हमारे असातिज़ा वालिदैन जो गुजर चुके, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा, और जो मौजूद है उनकी उम्रों में बरकत नसीब फरमा। हमारी इस मुख्तसर सी दुआ को अपने फजल करम से हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल से कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि
खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहम।